गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के संबंधित जो भी सवाल हमने ऑलरेडी अप टू पार्ट 6 तक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, साथ साथ जनरल नॉलेज और कंप्यूटर साइंस डिस्कस किए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जीके एंड जीएस का प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 7 में क्या क्या दिया गया है। इफ़ अ साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। जब भी आप पानी के अंदर जाते हैं सो बाहर का कोई भी साउंड आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। सो जो भी साउंड जो है हवा से पानी में जाता है उसमें कोई भी अनचेंज नहीं होता। आप वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ठीक वैसे ही रहेगा, जो बाहर है अंदर भी वैसे आपको सुनने को मिलता है। सो ये इंडिपेंडेंट है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, पर वेलोसिटी में वैरी करता है, साथ वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड में भी वैरी करता है। बीट्स अकर बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। आपको बीट्स कौन सी जगह आपको सुनने को मिलता है, इस तरह का बीट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो दे अकर बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स। जो भी वेव्स, साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है और 332 मीटर पर सेकंड होता है। जो स्पीड ऑफ द साउंड से ज़्यादा तेज ट्रैवल करते हैं उनको सुपरसोनिक जेट्स एक एग्जाम्पल है दोस्तों। और बाकी डॉपलर इफेक्ट भी साउंड पर निर्भर करता है। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यू नो इट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। अगला देखिए, साउंड वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इन दम दीज अकर्स नो फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जैसे कि साउंड वेव्स आप जानते हैं, ये साउंड वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इन दम दीज अकर्स नो फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ये दिया जा रहा है और यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखिए। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द इंटरफेरेंस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। सो इस तरह का अलग अलग ऑप्शंस है जिसमें दीज अकर्स नो फ्लो ऑफ एनर्जी दिया गया है इसमें। और अगला देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड एलास्टिसिटी ऑफ गैस। जो भी वेलोसिटी ऑफ द साउंड है ये गैस के अंदर डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पर, डेंसिटी एंड एलास्टिसिटी ऑफ द गैस पर निर्भर करता है। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको हम FM के नाम पे बुला जाता है। और एक ऐसा टेक्निक है जिनको ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के अंदर इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिच, कुछ सवाल हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और इनका आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिच इज़ द सेंसेशन विच डिपेंड्स अपॉन, क्या ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप नज़रअंदाज ना करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेड्स। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। आई वांट यू गाइस टू आंसर, वो कौन सा ग्लासेस है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को कट करने के लिए, यानी उससे बचने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या वो सोडा ग्लास है? नहीं। जेना ग्लास? नहीं। अब पायरेक्स और क्रूक्स के अंदर ही आप आंसर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ ए म्यूज़िकल नोट डिपेंड्स अपॉन, जो भी म्यूज़िकल नोट्स है, आप वायलिन बजाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलता है, वो किस पर आधारित है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी पे या एम्पलीट्यूड पे, वेवलेंथ या हार्मोनिक कंटेंट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एन इको विल बी हर्ड इफ़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल। आप कहीं भी चले जाते हैं, चाहे बिल्डिंग के पास चले जाते हैं, चाहे आप कोई भी पहाड़ के पास चले जाते हैं, आपको रिवर्स इको सुनने को मिलता है। वो आप कोई भी आवाज़ करेंगे वो रिवर्स आपको इको सुनने को मिलता है। उस तरह का चीज़ों के मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए, जब आप आवाज़ करेंगे उस ऑब्स्टेकल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है वो आप मुझे बताएंगे। क्या 1 मीटर है? नहीं। 25 सेंटीमीटर है? ये तो विजन के लिए होता है 25 सेंटीमीटर, आप 25 सेंटीमीटर से दूर रखना होता है। अब आपको C एंड D में आपको बतानी है 17 मीटर का डिस्टेंस होता है या 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। आपका आई साइट जो चेक करते हैं वो कितने मीटर से करते हैं? 10 मीटर्स के करते हैं दोस्तों। आप लोग जो भी है
ये हर चीज़ आपका रिलेवेंसी होनी चाहिए। कल आप एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आप जो आईसाइट चेक करते हैं मेडिकल में वो कौन सा डिस्टेंस होता है, तो आपको 10 मीटर लिखना होता है। बहुत आसान है, इस तरह का सवाल भी आपसे पूछने में कोई हैरान नहीं है। सोनार इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको। जो इको है उसी पर निर्भर करता है सोनार। आप सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आप शिप्स के अंदर सोनार डोम फिट किया रहता है और वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेस को हम लोग इस तरह छोड़ते हैं और वो सीधा नीचे जाता है और कोई भी वस्तु है उसको टक्कर मार के वापस आता है, यानी वो इको पर निर्भर करता है दोस्तों। बाकी रिवर्बरेशन और रेजोनेंस कहाँ है, इसका मेन क्या रीज़न है आप चेक कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, क्लोरीन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकन्स प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्लोरीन को ऑब्टेन करने के लिए डिकन्स प्रोसेस में, ये डिकन्स प्रोसेस है जिनके अंदर आपको क्लोरीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्लोरीन एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। आप ब्लीचिंग एजेंट का केमिकल फार्मूला क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस ब्लीचिंग एजेंट के अंदर क्लोरीन जो है इट एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में आपको इस तरह का देखने को मिलता है। सो एज ए ब्लीचिंग एजेंट ये काम करता है। और ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड ड्राई स्लैक्ड लाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन गैस के साथ ड्राई स्लैक्ड लाइम का मिलावट करना पड़ता है, तब जाके ब्लीचिंग पाउडर बनता है। द नोबल गैस विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं विलियम रामजे, जिन्होंने ऑल इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सा ग्रुप के अंदर आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द ग्रुप ऑफ द नोबल गैसेस? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। अब यहाँ पे जो क्रिप्टॉन है जिनका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। द नोबल गैस इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ऐसे कौन सी नोबल गैसेस को कैंसर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज़ रेडान 226। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशंस। रेडान जो है ये आपको कैंसर को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। नाइट्रोजन इन वाटर इज़ कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रोजन है पानी के अंदर कॉमनली फाउंड किस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज़ द फॉलोइंग अलॉय इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स फॉर हियरिंग एड्स, दैट इज़ एल्निको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग जो भी हियरिंग एड्स बनाते हैं और यहाँ पे द फॉलोइंग alloy इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स फॉर हियरिंग एड्स, दैट इज़ एल्निको। वहाँ पे एल्निको का इस्तेमाल किया जाता है। केल्प इज़ ए सी वीड विच रिच आयोडीन कंटेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रीवियस वाले जो भी पार्ट में, जो भी सी वीड्स होते हैं जिनके अंदर आप मैक्सिमम आयोडीन कंटेंट देखने को मिलता है। ये आयोडीन हमारे लिए थायराइड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नहीं तो आपको गॉइटर हो जाता है जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम पे भी बोला जाता है। और ये जो केल्प है ये एक किस्म का सीवीड है दोस्तों। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द बेर्जेलियस। एक थियरी है दैट इज़ वाइटल फोर्स, ये फॉर्मुलेट करने वाला बेर्जेलियस दोस्तों। फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट इन द टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन है, हम लोग कोई भी पैन होता है नॉन स्टिक पैन, वो टेफ्लॉन से कोट किया जाता है ताकि वो काफ़ी आसानी से ऑयल ना चिपके। जो भी चिपचिपा है ऑयल उस पर, जो भी यूटेंसिल्स है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ऑयल वगैरह ज़्यादा चिपकेगा नहीं। और ये जो फ्लोरीन है आप इस टेफ्लॉन कोटिंग के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात आता है बायोलॉजी का। सेल वॉल एक परमिएबल है दोस्तों, और फंगी इज़ मेड अप ऑफ, यहाँ पे चिटिन एंड हेमीसेल्यूलोज, इन दोनों से बना हुआ रहता है सेल वॉल, एक किस्म का परमिएबल ऑफ फंगी। फंगी ग्रोन ऑन द बैंक ऑफ ट्री, जो कि कॉर्टिकोल्स होता है। सो यहाँ पे आंधी बैंक, यहाँ पे जो भी दिया गया फंगी ग्रोन ऑन द बार्क ऑफ ट्री होता है, जो कि कॉर्टिकोल्स कह सकते हैं। अगला देखिए, विच वन लॉ इज़ नॉट रिलेटेड टू द गैस लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें से
बॉयल्स लॉ, गिलुजाक्स, चार्लेस एंड फैराडेस लॉ में ऐसा कौन सा लॉ है जो कि इज़ नॉट रिलेटेड टू गैस लॉ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें ऐसा कौन सा है जो गैस का संबंधित नहीं है? बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली ये तो है ही। अब गिलुजाक्स, चार्लेस एंड फैराडेस में आप मुझे बताएंगे ये कौन सा गैस लॉ नहीं है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ द डेफिनेट मास ऑफ द गैस कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या टेम्परेचर से, डेंसिटी है, जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डोंट अंडर एस्टिमेट दीज क्वेश्चंस। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम कैलोरिफिक वैल्यू? यहाँ पे ऑयल गैस में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू देखने को मिलता है। प्रोड्यूसर गैस यानी मीथेन है दोस्तों। बाकी वाटर गैस क्या है, कोल गैस क्या है, यू कैन गिव इन कॉमेंट सेक्शन। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जा रहा है जो कि फ्लोरीन है दोस्तों, और ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, अलग अलग इनकी एफिनिटी, जो भी यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि यहाँ पे मोस्ट बोला है जो कि फ्लोरीन है दोस्तों। मोस्ट डिफ्यूजिव एलिमेंट क्या होता है? जो कि जल्दी जल्दी भाग जाता है, आप जैसे खोलते ही थर्मोकोल के अंदर से नाइट्रोजन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये क्या है देख लीजिएगा ऑप्शन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन दैट इज क्या? स्मोक है, एयर है, इंक है, ब्लड है। कोलॉइडल सॉल्यूशन का हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश, एंटली लवोइजर जिसने नाम प्रपोज किया था, और रुदरफोर्ड क्या है, और स्केली क्या है, आपको पता होना ज़रूरी है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन का खोज करने वाला एंटोनी लावोइजर ही दोस्तों। सिल्वर इज़ प्रेजेंट इन, अब देखिएगा यहाँ पे जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर की मात्रा एकदम नील है। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा किसमें आप जर्मन सिल्वर में क्या सिल्वर होता है कि नहीं होता है, तो उसमें बिल्कुल नहीं होता है। और बाकी आप देख सकते हो डोलोमाइट के अंदर क्या है, और मैग्नेटाइट जो कि फेरस, और मैग्नेटाइट जो कि ओर ऑफ आयरन कह सकते हैं। यहाँ पुरारगाइट जो कि सिल्वर इज़ प्रेजेंट इन पुरारगाइट, इसमें आप चेक कर सकते हैं। अब चाल्कोपाइराइट इज़ एन ओर ऑफ, कॉपर का जो ओर है वो चाल्कोपाइराइट है दोस्तों। बाकी बेरिलियम, बेरिल और माइका एंड गैलियम का क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका रेस्पेक्टिव ओर्स का नाम दे सकते हैं। कंप्यूटर के संबंधित है दोस्तों। द प्लेस दैट ए यूज़र कैन क्रिएट टू सॉल्व फाइल्स, स्टोर फाइल्स, जहाँ पे आप फाइल्स को स्टोर करते हैं वो फोल्डर कहते हैं उसको। बाकी कर्सर तो जो एरो मार्क होता है, जो मूवमेंट देखने को मिलता है। बूटिंग यानी स्टार्टिंग होता है कंप्यूटर का। डैश इज़ व्हेन द मोर पावर हंग्री कंपोनेंट्स सच एज द मॉनिटर एंड द हार्ड ड्राइव आर पुट इन आइडल, जिसको हम स्टैंड बाय मोड कहते हैं। जब स्टैंड बाय मोड में होता है इज़ व्हेन द मोर पावर हंग्री कंपोनेंट्स सच एज द मॉनिटर एंड द हार्ड ड्राइव आर पुट इन आइडल पोजीशन में आपको रखते हैं, उसको हम स्टैंड बाय मोड कहते हैं। द एक्टिव विंडो इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज़ करेंटली बीइंग यूज्ड, जो विंडो आप यूज़ कर रहे हैं उसको हम एक्टिव विंडो के नाम पे कह सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, उनको हम लोग कहते हैं डाटाबेस कहते हैं। DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS, ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स है दोस्तों। एक्सेल वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे इस एक्सेल वर्कबुक के अंदर चार्ट के साथ साथ वर्कशीट्स की देखने को मिलता है वहाँ पे। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड आइडिया एंड डिल्ट विथ एज ए यूनिट, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सॉर्टेड यानी एकदम सीक्वेंस वाइज एंड डेल्ट विद द यूनिट, एक साथ डेल्ट करते हैं, उसको हम फाइल कहते हैं दोस्तों। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट वायरस डिटेक्शन, यहाँ पे जो भी दिया गया वर्कशीट, सेल एंड फार्मूला, ये क्या है, दे आर एसोसिएटेड विद द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट के अंदर आपको देखने को मिलता है, पर वायरस डिटेक्शन इसके अंदर कोई रोल नहीं है। फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज़ न्यू कमांड एट फाइल मेनू, फाइल मेनू जाके न्यू कमांड, आप नया कमांड क्रिएट करने के लिए या Ctrl+N दबाने से भी न्यू आपको देखने को मिलता है। MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोसेसिंग डिवाइस, जो भी MS वर्ड है एक किस्म का एग्जाम्पल क्या है,
ये प्रोसेसिंग डिवाइस है दोस्तों। व्हाट इज़ अ मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, दैट इज़ रूटीन डायरेक्टरी कह सकते हैं। एक मेन फोल्डर है दोस्तों ऑन ए स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम रूटीन डायरेक्टरी के नाम पे भी बोला जा सकता है। अब बात आता है दोस्तों जनरल नॉलेज की। अमर सिंह सोखी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द साइकिलिंग। ये जो अमर सिंह सोखी है, ये किस गेम के संबंधित, ये अच्छा साइकिलिंग कर लेता है, और जो काफ़ी आर्मस्ट्रॉन्ग है, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, काफ़ी अच्छा साइकिलिस्ट है दोस्तों, और जिनको डोपिंग के जो ड्रग्स लेने के केस में काफ़ी मेडल्स उसको विड्रॉ कर लिया गया है। कमलेश मेहता इज़ एसोसिएटेड विथ टेबल टेनिस। जो भी कमलेश मेहता है, ये किसके संबंधित है, टेबल टेनिस के संबंधित के खिलाड़ी है दोस्तों। ट्रिपिंग, ये जो ट्रिपिंग वर्ड है, ये आप फुटबॉल के अंदर देखने को मिलता है। मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल, इंडिया में मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल कहाँ, किस सिटी को कहते हैं, कलकत्ता को कहते हैं, और मैराडोना भी आया था वो। ड्रिबलिंग, ये आप कहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ड्रिबलिंग आप बेसबॉल के अंदर ये वर्ड आप देख सकते हैं। ड्रिबलिंग यानी फुटबॉल में नहीं होता है, ये ड्रिबलिंग आप बेसबॉल के अंदर देखने को मिलता है। ये वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। ये कोई भी पूछेगा ड्रिबलिंग फुटबॉल कह देंगे, ड्रिबलिंग जो है बेसबॉल के संबंधित वर्ड है दोस्तों। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, पेरेडी कुबर्टिन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के नाम पे बुलाया जाता है। एब्जम इज़ एसोसिएटेड विद द हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग में ये एब्जम वर्ड देखने को मिलता है, और साथ साथ जॉकी जो चलाता है उसको हम जॉकी कहते हैं। द पोएट हु रोड द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, ये जो गाना है कंपोज करने वाला कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और रेड क्रॉस का फाउंडर कौन है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छा संतूर बजाता है, और अमजद अली खान भी संतूर प्लेयर है दोस्तों। ये कुछ हमने 50 सवाल हमने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं। दिस इज़ द 7th पार्ट। प्लीज़ गो थ्रू व्हाट आर द पार्ट्स हैव बीन गिवन। आई होप ऑल दिस क्वेश्चंस न्यू टू यू। आपको लगता है कि आपको नया सवाल मिल गया, इसका मतलब यू हैव लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू गाइस, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।